हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और हर दिन की तरह मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे बस मेरी स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और पूजा पाठ मैं कर चुकी हूँ। घर की सारी पूरी साफ सफाई सब चीज़ से मैं निफराम हो गई हूँ। और बस मैं बहुत पहले उठ गई थी तो मुझे लगी थी बहुत तेज़ प्यास। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं जल्दी से पूजा पाठ कर लूँ और फिर बैठ के आराम से पानी पीऊँगी। तो बस मैं यहाँ पे पानी पी रही थी। और यहाँ पानी पीने के बाद मैं बना रही थी चाय। तो चाय मेरी बन चुकी है। तो चलो, मेरी सासू माँ कर रही हैं वेट चाय का। तो चलो चलते हैं फटाफट से नीचे लेकर के। और बस चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं खाने बनाऊँगी छोले भटूरे। और आज एकादशी है तो चावल तो बनेंगे ही नहीं। तो बस दक्षु की और घर में सबकी ही डिमांड हो गई थी। रात को ही डिसाइड हो गया था कि आज खाने में अगले दिन मतलब सुबह खाने में बनेंगे छोले भटूरे। तो मैंने रात को ही छोले भिगो के रख दिए थे। बस अब मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने उबलने रख दिए हैं छोले। और उसमें मैंने डाल दिया है खड़ा मसाला और उसमें मैंने डाल दिया है खड़ा मसाला और नमक। और बस मेरे छोले हो चुके हैं बॉईल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला और जीरा और हींग डाल दिया है इसमें। और बाकी मैंने ना प्याज बारीक काट लिए थे बिल्कुल। और बस मैं इसमें वो डाल दूँगी और मैं अच्छे से कर लूँगी इसको फ्राई। और टमाटर भी मैंने ना अच्छे से छोटे छोटे काट के रख लिए हैं। वो टमाटर भी बस मैं छोटे ही काट लूँगी। और मैं ना मिक्सी में पीस के बनाती हूँ ना जैसे सब्ज़ी। तो पता नहीं क्यों मुझे टेस्ट ना कुछ अच्छा ही नहीं आता। उस दिन सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती जब मैं मिक्सी में पीस के बनाती हूँ। और बाकी बारीक चॉप करके मैं बनाती हूँ ना सब्ज़ी, तो मुझे पता नहीं क्यों उसका टेस्ट ज़्यादा स्वाद लगता है। और घर में भी मुझे तारीफ़ मिलती है जब मैं अच्छे से अपने ऐसे करके बनाती हूँ ना मसाला, तो मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और घर में भी बच्चे भी तारीफ़ करते हैं कि मम्मा आज आपने खाना अच्छा बनाया। और बस प्याज हो चुकी है हमारी फ्राई। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें सारे सूखे मसाले। हल्दी डाल रही हूँ अभी मैं, और धनिया डालूँगी और मिर्च डाल दूँगी। बाकी अभी मैं कुछ और ज़्यादा इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ मसाले ना ख़त्म भी हो रहे हैं। और बस मैं अब तो मम्मी को ना मैं भेज देती हूँ। मम्मी इनके साथ बाइक पे चली जाती हैं, स्कूटी पे चली जाती हैं। और मम्मी लेकर के आ जाती हैं। अब तो काफ़ी हेल्प ना मेरी मम्मी करने लगी हैं। और लगभग मम्मी भी अब काफ़ी हद तक ठीक हैं। बस वो है कि उनको दिक्कत थी, पैर में ज़्यादा थी। तो अब प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते कि वो ठीक हैं, लेकिन हाँ ये कि काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं। तो वो स्कूटी पे जाके शाम के टाइम सामान ले आती हैं। तो मैंने उनको भी बस ज़्यादा परेशान करना ही नहीं चाह रही। ख़त्म हो गया है, मैं उनको बोल दूँगी कि मम्मी आप जब जाओगे शाम के टाइम तो वो लेते आना। कुछ खड़े मसाले ही मेरे अभी ख़त्म हो रहे हैं। तो बस मैं ऐसे ही जो भी सामान होता है, जितना मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती, और मैं उतने से ही गुजारा चला लेती हूँ।
और यहाँ बस खाना मैंने मम्मी का भिजवा दिया है और इनको ऑफ़िस भेज दिया है। तो बस अब मेरे जो बर्तन रह गए थे, और बर्तन बीच में मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था साफ़ करने का, तो बस अब मैं बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए मैंने। और कुकर वगैरह भी मैंने खाली नहीं किया, कुकर भी खाली करूँगी। और यहाँ पे सारे बर्तन मैंने कर लिए साफ़, सॉरी मांज लिए हैं सारे मैंने अच्छे से। और अब बस फटाफट से धो देती हूँ। और अभी माही ने और दक्षु ने और मैंने बिल्कुल अभी खाना खाया ही नहीं है, तो बस मैं ये सोच रही थी कि पहले सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर अच्छे से बैठ के आराम से खाना खाएंगे। और बर्तन सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं, बस मैं गैस पे भी अच्छे से कपड़ा मार दूँगी। तो मैं गैस भी पहले साबुन से मांजती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद इस पे अच्छे से कपड़ा मार दूँगी। और टाइल वगैरह पे छींट तो ज़रूर जाती हैं जब खाना बनाते हैं हम लोग, तो बस सारा मैं अच्छे से इस पे भी कपड़ा मार दूँगी अच्छे से साफ़ करके। और फिर गैस साफ़ कर लूँगी। और फिर और ना गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि मुझसे तो ना सच्ची बता रही हूँ, कपड़े तो बिल्कुल पहनने का नाम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बस वही है कि हम लोगों को तो काम करना ही होता है, लेकिन बस मैं बच्चों को बोल देती हूँ कि कोई बात नहीं, बाहर नहीं निकलना बेटा, बहुत गर्मी हो रही है, और आराम से एसी चलाओ और आराम से घर में बैठो। और मैं सारा काम करके ना इकट्ठा ही खाना लेके नीचे चली जाऊँगी। और मम्मी को खिला चुकी हूँ, तो मम्मी की मुझे टेंशन नहीं है। मम्मी तो खैर भटूरे वगैरह तो खाएंगे ही नहीं, बस मैं माही और दक्षु अपने लिए बनाऊँगी। और बस मैंने मम्मी को तो खिला दिया था, तो फिर अब मुझे ये कि काम मैं आराम से करती रहूँगी। मुझे काम की फिर बीच में ना टेंशन नहीं होती कि अब मैं खाना नहीं खिलाती ना, तो मुझे फिर टेंशन होती है कि मम्मी ने खाना नहीं खाया करके ना, फिर मुझे टेंशन रहती है कि काम ना जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है कि अभी खाना नहीं खाया। और उनको खाना खिला देती हूँ ना, तो टेंशन हो जाती है मेरी ख़त्म। बच्चे और मैं तो हम तो लोग तो खा लेंगे, और फिर दक्षु माही भी ना तभी खाना खाते हैं जब मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है और मैं बैठ के उनके साथ खाती हूँ ना, नीचे इकट्ठा खाना ले जाती हूँ, तो वो लोग भी आराम से खा लेते हैं। तो बस मैं आज अपना और बच्चों का सबका इकट्ठा ले जाऊँगी खाना, क्योंकि मम्मी को भटूरे खाने नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे सिंपल रोटी बना दो छोलों के साथ और तुम अपने लिए बना लेना। तो बस मैं अपने लिए और बच्चों के लिए ले जाऊंगी। अब जल्दी से कर लेती हूँ काम ख़त्म, क्योंकि दक्षु ने मुझे 2 आवाज़ लगा दी है कि मम्मा कब आएंगे भटूरे। और उसे इतना मतलब खुश हो रहा है ना वो, उसको मतलब सिर्फ मैंने बताया ना, हमेशा मैं बताती हूँ कि यही उसका मन पसंदीदा खाना होता है। और बस अब मेरे बर्तन लगभग किचन हो गई है अच्छे से साफ़, और बाकी के काम देख लूँगी। और अभी जब तक मैं दूसरे काम करूँगी, जितने भी बर्तन हैं सारे इनका पानी हो जाएगा, निकल जाएगा इसमें से, तो मैं बस जल्दी से फिर फटाफट ये बर्तन भी लगा दूँगी। क्योंकि बर्तन फैले रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है पूरी किचन ना फैली हुई है। और जल्दी से चलती हूँ कमरे में, और बस यहाँ देखो मेरा पूरा कमरा फैला हुआ है। और आज ना बेडशीट भी ये चेंज करूँगी, क्योंकि 2 दिन से मैंने ये बेडशीट डाली हुई है ऐसे, तो अब मैं इसे चेंज कर दूँगी। वैसे तो इस कमरे में ना हमारे मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत गर्मी रहती है, तो हम सारे ही नीचे इकट्ठे रहते हैं, नीचे वाले कमरे में, नीचे फ्लोर में, मम्मी के कमरे में ही हम गर्मी बिताते हैं अपनी, वहीं सोते हैं। तो बस यहाँ पे हम कम ही रहते हैं, दिन में थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करने के लिए आते हैं बच्चे, और फिर नीचे ही चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे बेडशीट कोई यूज़ में आती ही नहीं है हमारी। और अभी मशीन लगा कर भी आनी है मुझे, मशीन लगा कर आ जाऊँगी फटाफट से। जब तक मशीन के पे कपड़े धुलेंगे मेरे, तो मैं यहाँ का काम निपटा लूँगी। और अब बच्चों को मुझे खाना भी देना है, तो मुझे बस बच्चों की लग रही है अभी फटाफट से मुझे काम करके उनके लिए भटूरे वगैरह भी सेकने हैं। और मुझे ना काम करते करते मेरी टी शर्ट की हालत देखो कैसी हो गई है, बिल्कुल ना अजीब ही हो गई है, बहुत गंदी सी लग रही है देखने में। और बस वो ये घर में काम सुबह से स्टार्ट किया हुआ है, करने में लगी हुई हूँ, तो मुझे कपड़ों का तो खैर क्या वो रहेगा। और फिर कपड़े ना पहने भी नहीं जा रहे ना अभी बिल्कुल भी, तो बस लगता है कि कुछ भी पहन लो, अभी ढीला सा कुछ भी पहन लो, गर्मी से ये कि निफराम थोड़ा सा हो जाए इंसान, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ढीला ढाला सा पहनो और काम में लग जाओ बस फटाफट से। और बस झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। और अभी ना मेरे कस्टमर्स भी थोड़े कम ही आ रहे हैं, अभी इतना मतलब काम मेरा है नहीं। तो बस मैं तो यही कह रही हूँ कि शुक्र की बात है कि अभी इतना काम मेरा है नहीं,
वरना बीच में मेरे कस्टमर्स आते हैं ना तो वो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ और काम भी ना मेरा बीच में रह जाता है, तो मुझे ना बहुत टाइम हो जाता है। और इतनी गर्मी में ऐसा लगता है कि जल्दी से काम निपटाओ और नीचे जाके ना थोड़ा सा ठंडक में बैठूँ और थोड़ी अच्छी मतलब निफराम की सांस लूँ मैं। और उस बीच में जब मेरे कस्टमर्स आते हैं ना कि काम कराना है, तो मेरी जान ही निकल जाती है कि इतनी गर्मी में ऊपर जाना। और ऊपर वाले फ्लोर में ना इतनी गर्मी है ना कि खड़ा होना ना बहुत ही मुश्किल हो रखा है इस टाइम। और बस वही है कि अब हम लोग जा ही रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऊपर क्या करूँ, क्या एसी लगाऊँ या फिर मैं क्या कूलर लगाऊँ। तो कुछ टाइम ही अभी हमारा यहाँ पे तो अभी जा ही रहे हैं। और मुझे काफ़ी टाइम से घर में ये बात चलती थी कि हाँ हमें जाना ही है यहाँ से, लेकिन फ़ाइनल ये नहीं था कि हाँ हम सच में चले ही जाएंगे। तो अब तो फ़ाइनल ही हो गया। और अब भी मुझे ना विश्वास नहीं होता कि मतलब मैं डेली ये वाली बात बोलती हूँ कि सच में मुझे विश्वास नहीं होता कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और गली में भी सब लोग हम लोगों से ना बहुत मतलब वैसे बात करते हैं कि आप लोग तो अब चले जाओगे, तुम लोगों से दोस्ती नहीं करनी, आप छोड़ के जाने वाले यहाँ से चले जाओगे तो अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो बस मुझे थोड़ा सा ना तब लगता है जब लोग मुझे बोलते हैं ना, तो मुझे तब थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं होता। और यहाँ पे मैंने कमरे में पोछा अच्छे से लगा दिया और जीने पे और छज्जे पे भी पोछा मैं लगा के आ चुकी हूँ। और बस जल्दी से अब यहाँ लगा लेते हैं और फिर मशीन में जो मैंने कपड़े डाले मैं वो फटाफट से जाके मैं खंगाल लूँगी। और फिर बस दक्षु माई के लिए मुझे फटाफट से खाना बनाना। और आज ना सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, मतलब मन ही नहीं हुआ मेरा गर्मी में। और फिर मेरा मतलब ये भी नहीं कह सकते कि जो मैं बीच में बीमार हुई थी ना, वो कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी पेट की मेरी। और पता नहीं क्यों ऐसा मतलब ना भूख भी नहीं लग रही है ऐसी कि जैसे भूख लगती है, जैसे मन होता है कि हाँ मैं खाना खाऊं। और बस पोछा मेरा अच्छे से लग चुका है, साफ़ सफाई हो गई है अच्छे से घर में। और अब जो बर्तन है ना सारे मैं लगा दूंगी जल्दी से। और बर्तन मैंने लगा दिए हैं, अब जल्दी से चलते हैं ऊपर। और यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ये कपड़े तो मेरे धुल गए हैं, एक बार के मैंने इसमें डाल दिए थे मशीन में। और ये बेडशीट वगैरह है ना, ये मैं अपने कमरे की लेकर आ गई थी, तो बस मैं अब ये डाल दूँगी इसमें। और टाइम तो ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी तो सुबह हुई थी और अभी इतना टाइम भी हो गया, तो पता ही नहीं चलता कि टाइम मतलब जा कहाँ रहा है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीत जाता है। मुझे तो ना मेरा टाइम का सच्ची बताऊँ मुझे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई और कब दोपहर हो गई और कब शाम हो गई। और बस यहाँ पे कपड़े सारे मैंने ड्रायर कर लिए हैं अच्छे से और मैं सुखा दूँगी। और बस कपड़े हमारे सूख गए हैं सारे, हम नीचे चलते हैं किचन में। और यहाँ मैं आ गई हूँ, बस मैं फटाफट से दक्षु के लिए भटूरे बनाऊँगी क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहा है। बहुत उसने मुझे आवाज़ें लगा दी, मम्मा फटाफट से बना दो, मम्मा जल्दी बना दो। तो उसको अगर भूख नहीं भी है ना, तो उसको ये खुशी है कि मेरे लिए भटूरे बन रहे हैं, तो उसको ये सोच के ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती है। अब बस फटाफट से मैं उसके लिए बना लेती हूँ और फिर नीचे चलूँगी। और यहाँ खाना हो गया हमारा तैयार, तो चलो फटाफट से चलते हैं नीचे। और खाना खाने के बाद मन हुआ था कि कुछ ठंडा ठंडा खाऊं, तो बस मैं यहाँ पे तरबूज लेने आ गई हूँ ऊपर। और मम्मी ने बोला था मेरे लिए तो आम लेके आ जाना, तो बस उनके लिए आम काट लूँगी। और यहाँ पे पहले मैं कान्हा जी के लिए निकाल के रख रही हूँ, वो मैंने निकाल के रख दिया। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कान्हा जी भी गर्मी में बैठे हैं ऊपर।
और हमारा मंदिर तो ऊपर है ना, तो ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो बस मैं फटाफट से तरबूज काटने के बाद कान्हा जी को भी नीचे लेके आ जाऊँगी। तो नीचे एसी चल रहा है, बच्चे बैठे हैं आराम से, और मैं उनको भी बस नीचे ही लेके जाऊँगी अपने साथ। और यहाँ पे तरबूज मैंने काट लिया है और मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। और मैं कान्हा जी को लेके आ गई हूँ। और अभी बज चुके हैं शाम के 5, तो बस मैं चाय वगैरह लेके नीचे आ गई हूँ। और यहाँ पे मम्मी मेरे सर में तेल लगा रही हैं। तो मम्मी को मेरी आजकल कुछ ज़्यादा टेंशन हो रही है। मेरी तबीयत को लेके वो बहुत टेंशन लेती हैं। वो मुझसे रोज़ बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, अपना ख्याल रखा कर। और बस वही है, जब तक वो हैं मेरे सर पे तो मुझे क्यों ख्याल रखना, वो लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। और शाम के बज चुके हैं 7, तो मेरा मन हुआ था शिकंजी पीने का। बस मैं बना रही शिकंजी और वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।